Hello students, welcome to biology class and today we will study about counter current mechanism. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही यूरिन का कंपोजिशन भी देख लेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट. काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट. और करंट का मतलब क्या होता है? भाई फ्लो. ठीक है, मतलब अपोजिट फ्लो. अब ये क्या अपोजिट फ्लो होता है? देखिए, एक तो हमारा जो ग्लोबुलस फिल्टर जो रहता है बोवेन कैप्सूल से पीसीटी से डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट तक आता है और फाइनली वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है. यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं और जो वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं वो वाटर के साथ क्या फॉर्म कर लेते हैं? सॉरी, यूरिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अब ये जो रहता है अपोजिट फ्लो में, ये जो फिल्ट्रेट आता है वो और जो ब्लड जो वासा रेक्टा से जो फ्लो होता है वो इनका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना क्या कहलाता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है. और इसको समझने के लिए हम पहले ड्रॉ करेंगे हमारा बोवेन कैप्सूल और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करेंगे ड्रॉ. चलिए बनाते हैं. तो सबसे पहले तो ये कॉर्टेक्स रीजन है. दो रीजन है देखा आपने, कॉर्टेक्स और मेडुला. तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये लूप ऑफ हेनले, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट. ये ठीक है. तो ये हमारा बोवेन कैप्सुलर पार्ट है. यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लाती है, इसका नेटवर्क है. ठीक, और ये फ्रेंड क्या आपको मालूम है? ठीक है, और यहाँ पे भी नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, आपको मालूम है ना? ये पूरा नेटवर्क यहाँ पे भी फैला हुआ रहता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो देख रहे हैं आप, ये हेनले, लूप ऑफ हेनले. ये क्या है? लूप ऑफ हेनले है. उसकी कौन सी लिम है? ये असेंडिंग लिम है, सॉरी डिसेंडिंग लिम है. ये क्या है? डिसेंडिंग लिम. डिसेंडिंग लिम है. और ये क्या है? असेंडिंग लिम है. ठीक है, आपको मालूम है ये बोवेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टेरियोल. आपको सब डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कल मैंने बोला था ये डायग्राम आप अच्छे से क्लियर करके रखिएगा. ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है भाई. और ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये बोवेन कैप्सूल है. ठीक, बोवेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, रीनल आर्टरी, आपको सब अच्छे से. ये एफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस. और ये क्या है इधर? ये पीसीटी, ये डीसीटी, और ये क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट. ठीक, ये आपको अच्छे से क्लियर है. अब होता क्या है, जब ग्लोबुलस फिल्ट्रेट जो रहता है हमारा, ग्लोबुलस फिल्ट्रेट यहाँ से आता है कहाँ? पीसीटी में. एक्चुअली हमको यहाँ पे बताना क्या है काउंटर करंट फ्लो में? एक तो फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो, और जो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होता है, वासा रेक्टा में जो ब्लड फ्लो होता है, उसके डायरेक्शन दोनों के क्या रहते हैं? अपोजिट रहते हैं. कैसे रहते हैं वो अभी आप देखने वाले हैं थोड़ी देर में. ये डायग्राम हो गया. और यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा वासा रेक्टा का, बना लेते हैं हम. ठीक है, वासा रेक्टा का एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल. इसको मैं अलग से बना देता हूँ.
ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है। कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो रीजन है हमारा कहाँ तक, यहाँ तक, ये कॉर्टेक्स रीजन है। और उसके बाद ये जो है ये हो गया क्या, कॉर्टेक्स रीजन। और ये क्या है, मेडुला रीजन है। ये रीजन कौन सा है, मेडुला रीजन है। ठीक है, ये आउटर इन मेडुला, ये इनर मेडुला। और ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है। अब होता क्या है, हमारी बॉडी नॉर्मली डिहाइड्रेटेड रहती है, हम पानी कम पीते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो वो डाइल्यूट कब होगा, हम जब ज़्यादा पानी पिएंगे। सपोज दो बच्चे हैं, ठीक है, और दो बच्चे, एक ज़्यादा पानी पी रहा है। सपोज एक बच्चा जो है, तो दो बच्चे हैं, एक ज़्यादा पानी पी रहा है और एक कम पानी पी रहा है। तो जो ज़्यादा पानी पिएगा उसका यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा, और जो कम पानी पिएगा उसका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। आपको मालूम है कई बार होता है कि हम पानी कम पीते हैं तो हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और ज़्यादा पानी पीते हैं तो बार बार यूरिनेशन होता है, हम बार बार पानी यूरिन फेंकते हैं तो बाहर नहीं निकलता यूरिन। तो ये उनके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो उससे रिलेटेड ही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो नेफ्रिक का फिल्ट्रेट है या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, वो यहाँ से फिल्ट्रेट होके कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप, और फिर इधर से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक ऑस्मोलैरिटी भी काम करती है। क्या काम करती है, ऑस्मोलैरिटी भी काम करती है। हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी एक्चुअली क्या है, हमारे ब्लड और बॉडी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मेंटेन रखना पड़ता है या मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, तो वो उस होम्योस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो वाटर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो ब्लड में जो ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मो, ठीक है, ऑस्मो पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक, ये होती है। अब जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है तो पीसीटी में भी इतना ही, कितना, जितना ब्लड का था यहाँ पे भी इतना ही 300 मिली ऑस्मो पर लीटर ये होता है। ठीक है, पीसीटी में। तो यहाँ पे आइसोटोनिक का मीडियम रहता है। इसके बाद जब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो रहता है कॉर्टेक्स से मेडुला रीजन में आता है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे कितना था, 300 मिली ऑस्मो पर लीटर। ठीक है, फिर ये जब इधर आता है, अब होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो हमारे जो लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लूप है, ये डिसेंडिंग लूप जो रहती है ये वाटर के लिए परमेबल होती है। किसके लिए परमेबल होती है, वाटर के लिए परमेबल होती है। मतलब वाटर इससे क्या होता रहता है, निकलता रहता है यहाँ से। ठीक है, और जो असेंडिंग लूप है ये NaCl के लिए परमेबल रहती है। किसके लिए परमेबल रहती है, NaCl के लिए। यहाँ से NaCl निकलता रहता है। ठीक है, अब ये यहाँ से कहाँ आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। ये कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से डिसेंडिंग लूप से वाटर आ गया इसकी परमेबिलिटी के कारण, और यहाँ से क्या आ गया, असेंडिंग लूप से NaCl बाहर आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, अब जब ये यहाँ से ये वाटर फिल्ट्रेट जो आता है इधर आता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेट क्या होता है, डिसेंडिंग लूप से असेंडिंग लूप में आता है, और असेंडिंग लूप से कहाँ जाता है, इधर हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं, जैसे एक होता है हमारा ADH, एल्डोस्टेरॉन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये जो हार्मोन रहते हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन जो रहता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो सोडियम के एब्जॉर्ब यहाँ कर लिया जाता है। ठीक है, और यूरिया को भी एब्जॉर्ब के बाहर नहीं जाने दिया जाता है ताकि कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है। और ये हार्मोन जो रहते हैं ये यूरिया और NaCl को इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और साथ ही वैसोप्रेसिन जो रहता है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कॉन्सेंट्रेशन इन हार्मोन की वजह से मेंटेन रहते हैं। ये हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे जब यूरिन आया तो कॉन्सेंट्रेट हो गया, और इसके बाद ठीक है ये
कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते पहुँचते ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट बचते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन हो चुका रहता है, अपने रीअब्जॉर्प्शन पड़ा हुआ है। ठीक, अब ये जो हमारे जो वासा रेक्टा है, ये क्या है, वासा रेक्टा है। इसमें क्या होता है, ब्लड ये जो यहाँ से आ रही है ना, तो ये जो ब्लड है वो कैसा आ रहा है, ऐसा ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, मतलब ये इसकी क्या हो गई, डिसेंडिंग लूप हो गई, और ये क्या हो गई, इधर ऊपर जाना है, मतलब ये असेंडिंग लूप हो गई। वासा रेक्टा की क्या हो गई, डिसेंडिंग लूप ये हो गई, और असेंडिंग लूप कौन सी हो गई, ये हो गई। अब इसमें जो ब्लड आ रहा है, अब क्या होता है, इसमें जो एस्टो जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो आया था, ये एस्टो कहा जाता है, इसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, एस्टो क्या, ये इधर वाली लूप है ना, कहाँ पे, इधर वाली, क्योंकि इस तरफ कौन सी लूप है, ये वाली लूप है। जहाँ इसकी डिसेंडिंग लूप है हेल्ले लूप की, वासा रेक्टा की कौन सी लूप है, असेंडिंग लूप। ये वाटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑस्मोलैरिटी जो रहती है यहाँ पे 300 रहती है, ये फिर नीचे आने पर मेडुलर रीजन में आने पर ये हो जाती है 600, 600 से 900, 900 से इधर ऑस्मोलैरिटी कितनी बढ़ जाती है, यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे 300, यहाँ पे 600, यहाँ पे 900, और इनर मेडुलर रीजन में कितनी 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर ये हो जाती है। ठीक, अब ये जो वाटर जो यहाँ पे डिसेंडिंग लूप से जो परमिबिलिटी कारण बाहर आ रहा था इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये जैसे इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ 1200 से अब फिर ये क्या होता है, ये यहाँ पे कम होता है। कैसे कम होगा, देखिए अब ये ब्लड यहाँ पे आ रहा है, डिसेंडिंग लूप से आया, डिसेंडिंग लूप से कहाँ जाएगा, असेंडिंग लूप में, तो यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा था, ये NaCl रिलीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, NaCl मिक्स हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस से, कहाँ पे, वासा रेक्टा की ब्लड में। तो यहाँ जो 300 ml था वो अब क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, क्योंकि NaCl से मिक्स हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होता जाएगा, ऑस्मोलैरिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी, 600 से 900, 900 से कितनी हो जाएगी, 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाएगी। ठीक, अब जब ये डिसेंडिंग लूप से वासा रेक्टा से कहा था असेंडिंग लूप में आता है, तो यहाँ पे क्या मिक्स हो रहा है, यहाँ पे वाटर मिक्स हो रहा है। तो अब क्या होगा, जैसे से ऊपर जाता जाएगा तो 1200 से कितना हो जाएगा, 900, 900 से 600, और जैसे ही ऊपर आएगा ये 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यदि इस डायग्राम को यहाँ पे बनाएं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए आप, ये इस तरह, ठीक है, यहाँ से क्या निकला था भाई, NaCl, और यहाँ से क्या निकला, वाटर। ये जो हमारी जो वासा रेक्टा की जो ये कौन सी लूप है, देखो लूप ऑफ हेनले की कौन सी लूप पार्ट है, ये असेंडिंग, और ये कौन सा पार्ट है, डिसेंडिंग। इसमें वाटर फिल्ट्रेशन का फ्लो कैसा है, ऐसा, और हमारे जो वासा रेक्टा है इसमें फ्लो कैसा है, इसमें फ्लो कैसा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, इंटरस्टिशियल सेल में क्या है, NaCl है, जो कहाँ से निकले हैं, वो हमारे असेंडिंग लूप से निकले हैं, और ये किस में आ जाएंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 600 हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा, और जैसे जैसे NaCl मिक्स होता जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से क्या आ रहा है, यूरिया, यहाँ से क्या आ रहा है, यूरिया। तो NaCl और यूरिया जो रहते हैं, NaCl प्लस यूरिया, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देते हैं, राइज अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 300 से 600, 600 से 900, और 900 से कितना हो जाता है, 1200 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्यों हुआ, आपने बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि इस फिल्ट्रेट में से यहाँ से डिसेंडिंग असेंडिंग ग्रुप से NaCl बाहर आया है, जो कि इसमें वासा रेक्टा में पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, फिर वासा रेक्टा में अब जो ब्लड है उसमें आ जाता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 300 से 600, 900, और जैसे जैसे NaCl मिलते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। फिर ये ब्लड कहाँ आया, इधर असेंडिंग लूप में आया। अब असेंडिंग लूप में पहुंचा, तो इधर क्या है भाई, इधर इसकी डिसेंडिंग लूप है, किसकी, हमारे लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लूप है, इसके असेंडिंग लूप में जो ब्लड आया है इसमें वाटर मिक्स होता जाएगा, और जैसे जैसे वाटर मिक्स होता जाएगा 1200 से 900, 900 से 600, और 600 से 300 ml। क्लियर समझ में आया आपको, नहीं आया, चलिए फिर से देखते हैं।
रिवाइज कर लेते हैं इसको हम। देखिए इसके चारों तरफ क्या है, ये हमारे लूप ऑफ हेल्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, ये वासा रेक्टा है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक। यहाँ पे जो इसकी जो फिल्ट्रेट हमारा आ रहा है, इससे पीसीटी से डीसीटी, सॉरी लूप ऑफ हेल्थ की डिसेंडिंग लूप और इसकी असेंडिंग। ये वासा रेक्टा में ब्लड कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है। इसमें जो फिल्ट्रेट हो कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, ठीक है। और इसमें जो ब्लड का फ्लो है अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो अपोजिट करंट फ्लो है इसको हम कहते हैं काउंटर करंट फ्लो, ठीक। अब यहाँ ये जो इसकी जो हेल्थ लूप की जो डिसेंडिंग लूप है, ये वाटर के लिए क्या है, परमेएबल है, इससे वाटर निकलता जाएगा। और ये जो असेंडिंग लूप है ये किसके लिए परमेएबल है, NaCl के लिए परमेएबल है। NaCl रिलीज हो रहा है। अब जब, और ये कहाँ आ रहा है रिलीज होके, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है। अब जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो इधर से फ्लो हो रहा है, तो ये इसकी कौन सी लूप हो जाएगी, डिसेंडिंग, और ये कौन सी लूप हो जाएगी, असेंडिंग, अपोजिट रहता है, ठीक। अब ब्लड का फ्लो ऐसा, फिल्ट्रेट का फ्लो ऐसा। तो यहाँ पे इसका ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 300 मिली, तो ठीक है। ये यहाँ पे ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन हो रहा है और फिल्ट्रेट का फ्लो इस डायरेक्शन हो रहा है। ये इसकी डिसेंडिंग लूप है लूप ऑफ हेल्थ की, और ये इसकी असेंडिंग लूप है। यहाँ से NaCl बाहर हो रहा है क्योंकि NaCl की इसकी असेंडिंग लूप परमेबल होती है। यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है। जब ब्लड यहाँ पे आता है तो पहले इसका ऑस्मोलैरिटी 300 थी, अब NaCl मिलता जाएगा तो 600 से फिर क्या हो जाएगी, ये और मिक्स होता जाएगा, 900 हो जाएगी, और फिर फाइनली कितनी हो जाएगी, 1200 इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। जब ये ब्लड इधर आता है, इसके असेंडिंग लूप में आता है, यहाँ से क्या रिलीज हुआ था, डिसेंडिंग लूप से आप हेल्थ से वाटर, ये वाटर इसमें मिक्स होता जाएगा, यहाँ वाटर मिक्स होगा, फिर 1200 से कितना हो जाएगा, 900, फिर वाटर मिक्स होगा, फिर कितना हो जाएगा 600, और फिर मिक्स हो जाएगा 300 ml मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें अपोजिट फ्लो फिल्ट्रेट और ब्लड का हो रहा है, और इनका अपोजिट करंट जो मतलब फ्लो हो रहा है, अपोजिट फ्लो जो हो रहा है फिल्ट्रेट और ब्लड का, इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये सिर्फ हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए ये प्रोसेस चलती है। वाटर और यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए पूरी प्रोसेस होती है। इसके बाद हम देखते हैं यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो फाइनली जो यहाँ पे जो हमारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में बन चुका है नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस वाटर के साथ में। नाइट्रोजन वेस्ट में क्या क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एलेंट्राइन, ये सब चीज़ें हैं, और वाटर है। तो 95% वाटर रहता है, और 5% क्या रहता है, ये सब सब्सटेंसेस रहते हैं। यदि हम यूरिन का कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, तो क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें, कंपोजिशन ऑफ यूरिन में क्या क्या चीजें रहती हैं। इसमें 95% वाटर रहता है और 5% सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। पर डे जो सिक्रीशन है वो होता है 1.5 लीटर पर डे सिक्रीशन होता है। और जो इसका जो स्मेल जो रहती है वो एक केमिकल सब्सटेंस के कारण रहती है, यूरोक्रोम के कारण, और जो इसका कलर है यूरिनाइट सब्सटेंस के कारण होता है। इस तरह से ये यूरिन जो हमारा रहता है फाइनली 1.5 लीटर यूरिन यहाँ पे तैयार रहता है एक्सक्रीट होने का, ठीक है। और भी इसके बारे में देख सकते हैं आप, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो 95% वाटर और 5% सॉलिड सब्सटेंस, 1.5 लीटर पर डे यूरिन हमारा सिक्रीट होता है। इसका कलर यूरोक्रोम के कारण, और इसकी स्मेल जो होती है यूरिनाइट सब्सटेंस के कारण होती है। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। तो इस तरह से इस एक्सक्रीशन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाता है, और साथ ही होमोस्टेसिस मेंटेन की जाती है, ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू वाटर को बैलेंस किया जाता है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मैनेज किया जाता है। तो इस तरह से यूरिन का कंपोजिशन आपने देखा, 95% वाटर और 5% जो रहता है सॉलिड सब्सटेंस रहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया नाइट्रोजन जो रहता है 23 ग्राम के लगभग होता है, यूरिया 25 ग्राम,
ठीक है। इस तरह से क्रिएटिनिन 60 ग्राम, क्रिएटिनिन 1.2 ग्राम, अमोनिया 0.3 ग्राम, यूरिक एसिड 0.5 ग्राम, हिप्यूरिक एसिड 0.1 ग्राम, ठीक है। अमीनो एसिड जो रहता है 150 to 200 मिलीग्राम रहता है, ठीक है। और इस तरह से कुछ क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये सब कैल्शियम आयन, ये सब चीज़ें रहती हैं। कुछ अमाउंट में आयोडीन, आर्सेनिक, लेड वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन में आपने देखा 95% वाटर, 5% ये सॉलिड सब्सटेंस। इसका पीएच जो रहता है 6, इसका पीएच रहता है, पीएच कितना रहता है इसका 6 रहता है, ठीक है। और मैंने बताई दिया बाकी कंपोजिशन। कलर जो है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, और येलोइश जो पेल कलर जो रहता है यूरिन का, नॉर्मल पेल कलर है, बिल्कुल लाइट येलोइश कलर रहता है ना। ज़्यादा येलो हो गया मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जो स्मेल जो होती है बैड स्मेल, वो यूरिन राइट सब्सटेंस के कारण होती है, ठीक। अब इसमें कुछ जैसे डिसीज के फॉर्म में यदि किसी सब्सटेंस का यदि एक्सेस निकलता है तो वो डिसीज का फॉर्म ले सकता है। जैसे ग्लाइकोसूरिया होता है, तो नॉर्मल यूरिन में यदि ग्लूकोज निकलती है तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है। यदि कीटोन बॉडीज निकलते हैं तो कीटोन यूरिया कहते हैं, ठीक है। और यूरिन के साथ में बाइल पिगमेंट यदि ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं तो क्या हो जाता है आपका जॉइंडिस हो सकता है, ठीक है। तो कुछ यदि नॉर्मल यूरिन के साथ में दूसरी चीज़ें सिक्रेट हो रही हैं तो वो डिसीज का फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में किडनी के थ्रू या एस्केटी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन तो होता है, वेस्ट सब्सटेंस का रिमूवल तो होता है, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन और होमेोस्टेसिस भी मेंटेन की जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, और इसके साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा आपको, वो तैयार कर लेंगे, ठीक। तो इसको तैयार करिए और पूरा बढ़िया मस्त रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।